बच्चों आओ, हम ज्ञानदीप एबीसी को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो, जैसे हम आपको टैगा प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे थे, वहाँ की प्राकृतिक दशा कैसी है, उसे प्राकृतिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो हमने आप लोगों को कुछ बताया और कुछ अभी बाकी रह गया था, उसे भी देखो, जो विशेष महत्व रखता है। मानसूनी वर्षा वाले देश, अपने भारत देश में मानसूनी हवा से होने वाली बरसात को मानसूनी बरसात कहते हैं। आया समझ में? मानसूनी बरसात किसे कहते हैं? मानसूनी हवाओं द्वारा होने वाली बारिश को मानसूनी बरसात कहते हैं, जो अपने भारत देश में होती है। बच्चों, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 से 30 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तट पर मौसम परिवर्तन के कारण गर्मी में अधिक गर्मी और शीतकाल में अधिक नमी रहती है, अधिक ठंडा रहता है। ठंडा और शुष्क होता है यहाँ का मौसम। ग्रीष्म काल में गर्मी में उष्ण और नम, शीतकाल में ठंडा और सूखा। वैसे प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एशिया यानी अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग और पश्चिम द्वीप समूह, मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भागों में यह प्राकृतिक प्रदेश पाया जाता है। बच्चों, जहां से भी इस ज्ञानदीप एबीसी चैनल को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे और मैं इसी तरह से ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाता रहूं। बच्चों देखो, यह प्राकृतिक प्रदेश मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय भागों में और पश्चिम द्वीप समूह, उत्तरी अमेरिका की खाड़ी, पूर्वी तटीय भाग अफ्रीका का और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु कैसे होती है? गर्मी में ज्यादा गर्मी और सर्दी में अधिक ठंडी। वार्षिक तापमान यहाँ 7 अंश से 40 अंश सेल्सियस तक रहता है। औसत बरसात 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच औसतन बरसात यहाँ होती है। हवाएं 6 महीने हवाएं समुद्र की तरफ से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने स्थल से सागर की ओर को चलती हैं। बच्चों,
इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि जैसे अपने यहाँ जो मानसूनी बरसात है वह चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनीय प्रकार से भी होती है, लेकिन वहाँ इस तरह की बरसात नहीं होती। यहाँ मौसम 3 प्रकार के होते हैं: ग्रीष्म काल, वर्षा काल और शीतकाल। अधिकांश वर्षा समुद्र के ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा हुआ करती। बच्चों, भारत के उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इन प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियां बहुधा हमेशा उफना जाती हैं, यानी बढ़ जाती। बच्चों, यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां जैसे सदाबहार वन, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियाँ अत्यधिक पाई जाती हैं। बच्चों, बस आज इतना ही। अगले दिन हम पुनः आप लोगों से इसके आगे के भाग को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।